ऑलराइट, कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस में आ जाइए। कोर कॉम्पिटेंस के ऊपर अभी तक उतना कोई जोर इंस्टीट्यूट ने नहीं डाला हुआ है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा, मैं बस बोल एन ऑर्गेनाइजेशन एज अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स दैट गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस। टू वेज टू अचीव इट, अचीव इट इज डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल और रिसोर्स। आपके पास कोई ऐसा चीज है जो किसी और के पास नहीं है, और दूसरा टेक्निकल नो हाउ, आपके पास कुछ ऐसा आ गया है जो आपने पेटेंट वेटेंट करा लिया है जो किसी और के पास नहीं है। विल यू आइडेंटिफाई, देयर आर थ्री वेज, वन इज एंड प्रोडक्ट बेनिफिट, उससे क्या आ रहा है, मतलब हाउ विल यू आइडेंटिफाई, देयर आर थ्री वेदर योर एंड प्रोडक्ट बेनिफिट, उससे क्या आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट आप फाइनली बना रहे हो उसमें क्या बेनिफिट उसमें जनरेट हो रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्पिटेंस है जिससे एंड प्रोडक्ट में कुछ बेनिफिट ही जनरेट नहीं होता तो आप भूल जाइए उसको, वो कोई एक्चुअली काम का नहीं है, दैट इज ऑफ नो यूज। ओके, नेक्स्ट, access to wide variety of markets, what does this mean? Access to wide variety of market, what does this mean? Access to wide variety of market, इसका मतलब क्या हुआ? Access to wide variety of market का मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ पर वो बन के आ रहा है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बहुत लोगों को चाहिए, उससे बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, एंड देन इट शुड बी ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। अगर वो कॉपीएबल है तो कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है। सो थ्री टेस्ट टू आइडेंटिफाई इट, अच्छे से याद रखना कि उससे एंड प्रोडक्ट में कुछ बेनिफिट आ रहा हो, एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट है, और डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। फॉर एग्जांपल मैं जिलेट को लेकर वापस समझाता हूँ। एंड प्रोडक्ट बेनिफिट मतलब देखिए, जिलेट का एम था कि कैसे लोगों को इजी शेव का एक टूल देना है कि वो किसी के ऊपर भी डिपेंड हुए बिना इजीली शेव कर सके, तो एंड प्रोडक्ट बेनिफिट इज इजी टू शेव। देन एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट, क्या शेविंग सबको चाहिए, वाइड वैरायटी को चाहिए, तो पता चला हाँ ग्लोबली जितना इंसान रहता है सबको चाहिए, तो एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। एंड डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट है, हाँ क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतना पेटेंट करा लिया कि कोई उसका टेक्नोलॉजी आज तक कॉपी नहीं कर पाया, करेगा तो उसी को फाइन देना पड़ेगा ना, जिलेट को पता चल जाएगा तो जिलेट तुरंत केस कर देगा। टू सोर्सेज टू अचीव इट, टू सोर्सेज अचीव किया जा सकता है, एक रिसोर्सेज होती है, कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज में डिफरेंस क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब आपके पास क्या टेंजिबल और इनटेंजिबल चीज है जो किसी और के पास नहीं है, जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, और कैपेबिलिटीज मतलब सिर्फ पोजीशन होने से नहीं होता, उसको यूज कैसे करोगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये चीज कहीं ना कहीं इसमें जो बताया था ऊपर में, फैक्टर्स दैट एनेबल अ कंपनी टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स, दे कैन बी टेंजिबल, which can be land building, inventory, machinery, money, etc., or it can be intangible. The more difficult a resource is to imitate, the more valuable is the resource for the company. Alright, जितना difficult to imitate होगा उतना valuable होगा. Then capabilities में, capabilities refer to the company's ability to coordinate resources and put them to productive use. Capabilities का क्या काम है? Ability to coordinate resources and put them to productive use. Availability of resource by themselves does not guarantee core competence and success. कैपेबिलिटी स्टेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कैसे कैपेबिलिटीज आती है? इट कम्स फ्रॉम या स्टेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड कंट्रोल सिस्टम। अगर आप उसको यूज कर पा रहे हो प्रोडक्टिव यूज के लिए, तब वो रिसोर्सेज आपके लिए कोर कॉम्पिटेंस बनेगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है जो मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं, तो कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, बट उस सॉफ्टवेयर से मैं आप सबका भला कर पा रहा हूँ, आपको बेनिफिट्स दे पा रहा हूँ, उन सब को यूज करने पर कोर कॉम्पिटेंस क्रिएट होता है, और मैं जिस तरह से यूज करता हूँ वैसे कोई और यूज कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ है तब कोर कॉम्पिटेंस है, दूसरे लोग उस तरह से यूज नहीं कर सकते, जबकि हो सकता है वो सॉफ्टवेयर उन सबके पास भी हो, तो यूज करने से असली कोर कॉम्पिटेंस क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे इन्फोसिस का कोर कॉम्पिटेंस, इन्फोसिस कहता है कि आई हैव हाईएस्ट क्वालिफाइड एंड स्किल्ड इंजीनियर्स विच नो आईटी कंपनी कैन हैव। तो स्किल्ड इंजीनियर्स और भी जगह हैं, बट जिस तरह से स्किल्ड इंजीनियर से इन्फोसिस काम करवा लेता है और क्या क्या सॉफ्टवेयर बनवा लेता है, वो चीज़ और भी स्किल्ड इंजीनियर्स अलग अलग जगह कंपनी में उस तरह के वो लोग वैसा नहीं बना पा रहे जिस तरह का इन्फोसिस बना ले रहा है। तो खाली रिसोर्स होने से, एम्प्लॉय हायर करने से तो आपका कॉम्पिटेंस नहीं आएगा ना, उससे काम करवाने से कॉम्पिटेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग वैल्यू चेन अप्रोच टू कोर कॉम्पिटेंसीज फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, प्लीज फोकस, डोंट गेट डाइवर्टेड, कृपया करके फोकस करिए, सिर्फ ध्यान दीजिए, कोई आप चैट वैट में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, विच इज चेन अप्रोच टू कोर कॉम्पिटेंसीज फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मतलब किस तरह से हम कोर कॉम्पिटेंसी को यूज करके एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज वैलिडेट कोर कॉम्पिटेंसीज इन करंट बिजनेस, आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर कॉम्पिटेंस है क्या, वैलिडेट करो, अपना स्ट्रेंथ को सोचो। सेकंड इज लिवरेज, कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस, आप अपना कॉम्पिटेंसीज को क्या दूसरे बिजनेस में यूज कर सकते हो, टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस। Leverage competencies to the value chain of other existing business. An excellent distribution network in one business can be used to launch another product. जैसे बैंक्स यूजुअली करता है ना कि अपना बैंकिंग नेटवर्क को जो बना लिया वो, उसमें इतना कस्टमर्स है, तो फिर उससे वो धीरे धीरे और भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस चालू कर दिया। जैसे यूटीआई एक म्यूचुअल फंड था पहले, अभी भी है, ठीक है,
यूटीआई अपना एक बैंक बनाया, तो ना सारा उसका म्यूचुअल फंड का सब्सक्राइबर था, उसको ध्यान में रखते हुए जब लिबरलाइजेशन हो रहा था तो यूटीआई ने बैंकिंग लाइसेंस अप्लाई कर दिया, और वो जानता था कि इतना मेरा कस्टमर्स है तो इसको यूज़ करके मैं एक बैंक भी ऑपरेट कर सकता हूँ, और फिर मेरे साथ और भी कस्टमर जुड़ जाएंगे। तब यूटीआई बैंक बना, जो बाद में जाके एक्सिस बैंक में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से बंधन बैंक भी सामने आया, क्योंकि वो एक एनबीएफसी था, उसके बहुत सारे कस्टमर्स हो गए थे, नॉर्थ ईस्ट का एक किंग हो गया था वो। तो जब इतने कस्टमर्स हो गए तो उसको कॉन्फिडेंस आया, चलो जब फाइनेंस में जब मेरे इतने ग्राहक हैं तो क्यों ना एक बैंक बनाया जाए और उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऑफर की जाए, राइट? So leverage competencies to the value chain of other existing business. Use core competencies to reconfigure the value chain of existing business. Reconfigure the value chain to improve payoffs. Reconfigure मतलब कि आपका अगर core competence है तो उसके सराउंडिंग में अपना बिजनेस को रीवैम्प करो, जिससे कि आपका बिजनेस में हायर प्रॉफिटेबिलिटी आ सके। अदरवाइज कॉम्पिटिटर्स में एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि मान लीजिए मैं जिलेट का एग्जांपल लूँ कि मेरे पास अगर ब्लेड बनाने का कॉम्पिटेंसी है और जिलेट अगर ये सोचे कि मैं कॉस्मेटिक में भी घुस जाऊँ, तो वो सब नहीं करके पहले अपना मेन बिजनेस को रिकॉन्फिगर करना चाहिए कि जिससे कि आप अपने कॉम्पिटेंस वाले चीज़ों को लेकर जाने जाएं हर समय, और उसी से सबसे ज़्यादा कमा पाएं। सबसे ज़्यादा कमाई आपको अपने कोर कॉम्पिटेंस से करनी है, उसी चीज़ को लेकर आप सबसे ज़्यादा जाने जाएंगे और उसी चीज़ से लेकर आप सबसे ज़्यादा कमाई करेंगे, तो आपका वैल्यू इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट, यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक न्यू कस्टमर्स बाय डेवलपिंग न्यू वैल्यू चेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू वैल्यू चेन मतलब आप एक नया ही स्ट्रीम में घुस जाते हैं, ठीक है। जैसे लिवरेज कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो मैं आपको बोल रहा था, इसमें क्या है, इसमें और इसमें बहुत कम फर्क है इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस अदर्स हैं उसमें हम लोग अपना एक का कॉम्पिटेंसी दूसरे में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बैंक है, उसका ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस है, ऑलरेडी उसका इंश्योरेंस ब्रोकरेज भी है, तो वो क्या करता है कि बैंक अपना स्ट्रेंथ को, कोर कॉम्पिटेंसी है उसका नंबर ऑफ कस्टमर्स, उसको यूज़ करता है अपना बैंकिंग से भी कमाने के लिए, उसको यूज़ करता है अपना म्यूचुअल फंड से भी कमाने के लिए, उसको यूज़ करता है अपना इंश्योरेंस ब्रोकर से भी कमाने के लिए। बट यूजिंग कोर कॉम्पिटेंसीज टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन का मतलब क्या है कि आप जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, बट आपने एक नया चीज़ ऐड कर दिया। जैसे यूटीआई ने एक्सिस बैंक बनाया, तो वो बैंक बनाना इस कैटेगरी में गिर रहा है, टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन, ठीक है। जैसे बंधन बैंक पहले एक एनबीएफसी था, तो उसने अपने आप को बैंक बनाया, तो नया वैल्यू चेन क्रिएट किया। स्विगी ने रेस्टोरेंट डिलीवरी के साथ स्विगी जीनी पार्सल सर्विस स्टार्ट किया, तो स्विगी जीनी एक नया वैल्यू चेन बन गया अपना सेम कोर कॉम्पिटेंसी को यूज करके, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन। बट अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस का मतलब क्या हो रहा है कि आपका कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग, आप बस उसमें क्रॉस सेल कर रहे हो, एक तरह से इसका बेनिफिट दूसरा जगह भी लेने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो दोनों में फर्क है बस थोड़ा सा, अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस और इसमें। बट ध्यान रखना कि वो बैंक वाला एग्जाम्पल लास्ट वाले में ज़्यादा सूट कर रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन जनरल अभी तक इससे जुड़ा हुआ कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से।